वरुण देव सर्वथा उचित कह रहे हैं देवराज। हमें असुरों के प्रति सज्ज रहना होगा। हाँ देवराज, उचित कहा आपने वरुण देव। सर्व शक्तिशाली है हम, इसीलिए उन असुरों को हमसे आतंकित रहना ही चाहिए। हाँ वायुदेव, श्रेष्ठतम है हम देवता। हमारी योग्यता तथा बल के कारण ही तो संसार में जितने भी धन, संपत्ति तथा अनमोल वस्तुएं हैं, उनके सुरक्षा का दायित्व हम पर है। समूचे ब्रह्मांड में सर्वश्रेष्ठ हैं हम देवता, इसीलिए स्वर्गलोक का अधिकार प्राप्त हुआ है हमें। अपराजित है हम देवता, कोई हमारा स्पर्श करने का साहस भी नहीं कर सकता, क्योंकि त्रिदेव हमारे सहायक हैं। माता आदि शक्ति हमारे साथ है, तो हमें कोई भला कैसे पराजित कर सकता है। हमें असुरों के लिए अखेट का आयोजन कर एक एक असुर को पाताल से खदेड़ कर उनका अंत कर देना चाहिए। इसलिए उन असुरों को हमसे आतंक। समूचे ब्रह्मांड में सर्वश्रेष्ठ हैं हम देवता, श्रेष्ठतम है हम देवता। असुरों को पराजित कर देवताओं में अहंकार का समावेश हो गया। उन्हें अपने सर्वशक्तिशाली होने पर घमंड जो हो गया था, और सभी के भीतर सदा उपस्थित रहने वाली शक्ति स्वरूपा माता को देवताओं के इस अहंकार का आभास हो गया था। नहीं, ये उचित नहीं। देवताओं का उनकी शक्तियों पर अहंकार सर्वथा उचित नहीं, क्योंकि व्यक्ति का दंभ सदा उसके पतन का कारण बनता है। मुझे देवताओं को सुपथ पर लाना ही होगा, अन्यथा उनका ये अहंकार उनकी दुर्बलता का कारण बन जाएगा और वो पुनः असुरों से पराजित होकर स्वर्ग को खो बैठेंगे और संसार धर्म संकट में पड़ जाएगा। संतान सुपथ से भटक जाए तो उसे सुपथ पर लाना माता का ही कर्तव्य होता है। तो उसी कर्तव्य को निभाने हेतु मुझे देवताओं के अहंकार को भंग करना ही होगा। क्या हो रहा है ये? कैसा प्रकाश है ये? देवराज, ये कोई मायावी असुर शक्ति पुंज प्रतीत हो रहा है। अभी तो हमने इन असुरों को पराजित किया था और अभी उन्होंने इस शक्ति पुंज को बेच दिया हम पर आक्रमण करने हेतु। देखा देवगुरु, कितने कपटी है ये असुर। दया के योग्य तो ये कदापि नहीं। इन असुरों को चुन चुन कर उन्हें भस्म करना होगा, हमें सर्वनाश करना होगा इनका। इंद्रदेव, इससे पूर्व कि यह हमारे लिए संकट बने, हमें जांच कर ज्ञात करना चाहिए किसकी माया है इस शक्ति पुंज के पीछे। वायुदेव, आप इस शक्ति पुंज के निकट जाइए, जाकर देखिए इसके विषय में और क्या ज्ञात कर सकते हैं आप। उचित है देवराज। कौन हो तुम? किसकी शक्ति हो तुम? मेरा प्रश्न नहीं सुना तुमने? किसकी शक्ति हो? सर्वप्रथम आप बताइए, कौन है आप? अच्छा, स्वर्ग में आकर तुम मेरा परिचय पूछने का दुस्साहस कर रही हो। वायुदेव हूं मैं, वायुदेव। इस समस्त संसार का प्राण हूं मैं। इस संसार में मुझसे अधिक बलवान कोई भी नहीं। बड़े से बड़े नगर को पल भर में उजाड़ सकता हूं मैं, उसे धूल में परिवर्तित कर सकता हूं। समझ गई मेरी शक्ति? लगता है तुम्हें मेरी शक्ति का परिचय देना होगा। उसकी कोई आवश्यकता नहीं। अर्थात समझ गई कितना शक्तिशाली हूं मैं। इतने ही शक्तिशाली हो तो
उसके स्थान से उड़ाकर दिखाओ। मुझसे परिहास कर रही हो तुम? नहीं, ये परिहास नहीं, अपनी शक्ति प्रमाणित करो। मेरा परिचय सुना ना तुमने? ज्ञात है ना कौन हूं मैं? ये तुच्छ तिनका मेरे समक्ष कुछ भी नहीं। प्रतीत होता है बस बातों के धनी हो तुम। इतनी बड़ी बड़ी बातें जो कर रहे हो और एक तिनके को उसके स्थान से हिला नहीं सकते। मुझे चुनौती दे रही हो तुम? उचित है, इस तिनके के साथ साथ तुम्हें भी उड़ा कर रख दूंगा मैं। इस तिनके को कुछ भी नहीं हुआ। ये कैसे संभव है? यह अवश्य कोई माया है। मुझे अपनी शक्ति का परीक्षण करना चाहिए। मेरी शक्ति तो अपने स्थान पर स्थिर है, वो तो तनिक भी क्षीण नहीं पड़ी। मैंने उस पर्वत को ध्वंस करने के लिए नहीं कहा था आपसे, मैंने तो बस इस तिनके को हिलाने के लिए कहा था। असंभव! मेरा तीव्रतम प्रहार भी इस तिनके को हिला तक नहीं पाया। जाइए, जाकर कह दीजिए सभी देवताओं से कि स्वर्ग में यदि कोई वास्तव में शक्तिशाली है तो वो मेरे द्वारा स्थित इस तिनके को उसके स्थान से उड़ाकर अपनी शक्ति का परिचय दे। ये वायुदेव को लौटने में इतना समय क्यों लग रहा है? देवराज! वायुदेव, वायुदेव बताइए क्या उपाय किया आपने? बताइए क्या ज्ञात किया आपने? ये दृष्टि बाधित करने वाला प्रकाश उत्पन्न क्यों हो रहा है? देवराज, वो कोई असाधारण सी शक्ति है। ऐसा प्रतीत पड़ता था मानो उस अग्नि के भीतर कोई अत्यंत ही शक्तिशाली मायावी स्त्री स्थित हो, और आप उस मायावी स्त्री को पराजित करने में अक्षम रहे। एक स्त्री का इतना तो साहस कि वो मेरे स्वर्ग लोक में आकर यहाँ के क्रियाकलापों में बाधा उत्पन्न करे। इसका उचित पाठ मैं उसे अवश्य सिखाऊंगा। वो शक्ति जो भी हो, समस्त देवताओं को प्रत्यक्ष चुनौती दी और उसने कहा है यदि जाइए, जाकर कह दीजिए सभी देवताओं से कि स्वर्ग में यदि कोई वास्तव में शक्तिशाली है तो वो मेरे द्वारा स्थित इस तिनके को उसके स्थान से उड़ाकर अपनी शक्ति का परिचय दे। तो मात्र एक तिनके को उड़ाने में अक्षम रहे हैं आप वायुदेव। देवराज, मेरा विश्वास कीजिए, वो कोई साधारण शक्ति नहीं है। साधारण हो अथवा असाधारण, उस शक्ति ने तिनके को उड़ाने की चुनौती दी है ना, किंतु मैं उससे कहीं अधिक करूंगा। तिनके को भस्म कर दूंगा मैं। देवराज इंद्र, मुझे आज्ञा दीजिए। आइए देवगणों, कदाचित यही उचित समय होगा। दुर्गमासुर हूं और मुझे अपने प्रश्नों का उत्तर कैसे ज्ञात करना है, भली भांति ज्ञात है मुझे। माँ, आप बिना अपनी पलकें झपकाए पिताश्री की प्रतीक्षा में व्याकुल अवस्था में थी।
कदाचित इसलिए आपको ये ज्ञात नहीं माँ कि इस अंतराल में दुर्गमासुर ने कितना आतंक उत्पन्न किया है। माँ, दुर्गमासुर ब्रह्मलोक से वेद माता का अपहरण कर उन्हें अपने साथ ले गया है। माता, इस सृष्टि की रक्षा के लिए मुझे इस असुर से मुक्त कराइए माता। वेद की देवी का हरण कर लिया दुर्गमासुर ने। स्वामी, इतना कुछ घटित हो गया, तो फिर उस दुष्ट दुर्गमासुर का वध क्यों नहीं किया आपने? मेरे प्रिय भक्त को यातना पहुंचाने का दुस्साहस कैसे किया उसने? महादेवी दुर्गमासुर का वध करने में अक्षम है देवी। ये आप क्या कह रहे हैं? भला ऐसा कौन सा असुर है जिसका वध स्वामी नहीं कर सकते? देवी, दुर्गमासुर को दिए वरदान की मर्यादा के अनुसार महादेव उसका वध करने में असमर्थ हैं। फिर कौन कर सकता है उसका वध? वो ऐसी स्त्री हो जिसने वर्षों तक अपनी पलकें न झपकाई हो। तथास्तु, तथास्तु। आप देवी एकमात्र आप ही उसका अंत कर सकती हैं। उसको दिए हुए वरदान के अनुसार उसका वध एक ऐसी स्त्री से संभव है जिसने सहस्त्र वर्षों से अपनी पलकों को झपकाया ना हो। हाँ माँ, अब आप ही दुर्गमासुर का वध कर वेद माता को उससे मुक्त कराकर पुनः संसार में धर्म की सत्ता स्थापित कर सकती हैं, जिससे यज्ञ आदि पुनः आरंभ हो सके और देवता भविष्य रूपी अपना आहार प्राप्त कर सके। माँ, महेश्वरी, दुर्गमासुर के वध के लिए आपको विंध्याचल पर्वत पर जाकर अपनी संपूर्णता को उजागर करने हेतु तपस्या करनी होगी। स्वामी, अभी तो हमने इतनी दीर्घ अवधि तक इतना कष्टप्रद वियोग सहा है। अब जब हम एक साथ हुए भी तो हमें पुनः विलग होना होगा। ये हमारी कैसी नियति है स्वामी? किंतु ज्ञात है मुझे कि यही जगत कल्याण के लिए आवश्यक है और मैं अपनी इच्छा को अपनी संतानों और भक्तों से ऊपर नहीं रख सकती। सत्य है माँ, संसार की भलाई के लिए बहुत कष्ट सहती हैं आप। पुत्र, यदि मेरे भक्त दुखी तो मैं प्रसन्न कैसे हो सकती हूँ? मेरी और तुम्हारे पिताश्री की सुख का तो बस एक ही आधार है, हमारी समस्त संतानों का सुखी और सुरक्षित रहना। जिस गृह में पति और पत्नी के बीच में स्नेह होता है और परिवार के समस्त सदस्यों में पारस्परिक स्नेह की भावना के साथ सामंजस्य होता है, मेरा वास वहीं होता है। हम इतना त्याग इसीलिए करते हैं ताकि संसार में सभी सुख और स्नेह से रह सके। मैं दुर्गमासुर का वध अवश्य करूंगी, किंतु ये तभी संभव होगा जब वेद की देवी उसके बंधन से मुक्त होकर सुरक्षित अपने स्थान पर स्थित हो जाएंगी। और ये कार्य तुम्हें करना होगा गणेश।
दर्शन दो माँ, माँ दर्शन दो, दर्शन दो माँ। हे माँ, मैं असुरराज दुर्गमासुर आपकी तामसिक पूजा करूंगा और इस पूजा हेतु मैं किसी भी पशु की बलि आपको प्रस्तुत कर सकता हूं, किंतु नहीं, मैं ऐसा कदापि नहीं करूंगा। मां प्रकट हो मां, दर्शन दे मां, दर्शन दे। उचित है माता, तो फिर मैं स्वयं की बलि देता हूं। मां प्रकट हो मां, दर्शन दो मां, दर्शन दो मां। उचित है मां, तो फिर मैं स्वयं को ही खंडित करूंगा। मुझे दर्शन दो मां। मां मुझे दर्शन दो मां, मां प्रकट होइए। मैं क्षमा चाहूंगा माता, किंतु यदि मैं वेद माता को दुर्गमासुर से मुक्त करा सकता तो बहुत समय पूर्व ही ऐसा कर चुका होता माँ। किंतु मैं तो क्या, फूफा जी के वरदान के कारण कोई भी देवता दुर्गमासुर के समक्ष नहीं टिक सकते। किंतु अब तो आप वेद माता को दुर्गमासुर से मुक्त कराने का दायित्व मुझे ही सौंप रही है माँ। ये कैसे संभव होगा माता? मेरी आहुति स्वीकार करो माँ, दर्शन दो माँ। जब दुर्गमासुर मेरे सम्मुख होगा तब मेरे क्रोध का आवेग अपने चरम पर होगा और मैं अपनी क्रोधाग्नि से भस्म करूंगी उसे। किंतु वेद की देवी मेरे क्रोध से कोई क्षति पहुंचे ये मुझे स्वीकार नहीं। इसीलिए मैं उन्हें वहां से मुक्त कर सुरक्षित देखना चाहती हूँ। और एक बार वेद की देवी देवताओं के समक्ष पहुंच गई तो वो उन्हें पुनः ऊर्जा प्रदान करेंगी और जब सभी देवगण पुनः अपना पूर्ण वैभव प्राप्त करेंगे तभी मैं दुर्गमासुर को दंडित करूंगी। इसीलिए वेद की देवी को दुर्गमासुर से छिपकर मुक्त करना होगा। और इतनी चतुराई तुम्हारे सिवाय और किसमें है गणेश? किंतु इस कार्य में तुम अकेले नहीं होगे पुत्र गणेश, मेरी शक्ति तुम्हारे साथ जाएगी। जगदम्बे जगजननी सिंह आरूढ़ा, जय माँ उमा स्वरूपा। पुत्र, मेरी ये शक्ति तुम्हें वेद की देवी तक पहुंचने में तुम्हारा मार्गदर्शन करेगी और तुम्हारे मार्ग में आने वाली सभी कठिनाइयों को दूर भी करेगी। रूप धरो अब, सुनो माता, छोड़ो आवेशा, पथ करता निवेदन गणेशा। जगदम्बे जगजननी
सिंह आरूढ़ा। जय मां जय जय मां उमा स्वरूपा।